हेलो गाइज, आ चुके हैं प्रिंटिंग क्लासेज में। करंट अफेयर्स की अगली कड़ी लेके आ चुके हैं। क्विक रिवीजन बैच चल रहा है। प्रश्नों का बौछार 110 गारंटी स्पीडी करंट अफेयर्स होगा इसमें, ताकि अधिक से अधिक करंट अफेयर्स आप लोग सॉल्व कर सके एग्जाम में। चलिए आते हैं प्रश्न पे, देखते हैं क्या है प्रश्न। बीच बीच में बातें तो करते रहेंगे आपसे हम। सितंबर 2024 में, कब? सितंबर 2024 में जारी आईएमडी की विश्व प्रतिभा सूचकांक तो 24 से संबंधित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट जो है, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें यूएस को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था, या इसमें भारत को 58 रैंक आया था, प्राप्त हुआ था। कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ 3 कर लीजिएगा। 1 2 3 2, ये 3 सही। बताइए क्या सही होगा? इसमें है कि प्रतिभा सूचकांक जो है ये आईएमडी ही जारी करता है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। यूएसए को शीर्ष स्थान नहीं प्राप्त हुआ था। इसमें फर्स्ट रैंक पे जो था कौन था? स्विट्जरलैंड था। क्या? स्विट्जरलैंड। और भारत का रैंक कितना था? 58 था। तो केवल 3 होगा इसका आंसर सही, क्योंकि जो भी सूचकांक पूछते हैं कौन जारी करता है, फर्स्ट रैंक कौन सा है और इंडिया का रैंक याद रखना है। याद रखना है आप लोग को। सितंबर 2024 में, सितंबर अक्टूबर से एक या 2 प्रश्न आने ही आने कम से कम। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में, यानी इनोवेशन में इंडेक्स में कथनों पर विचार करना है। इस सूचकांक में यूएसए को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट। भारत को 39 रैंक प्राप्त हुआ, सेकेंड स्टेटमेंट। कौन सा कथन सही है बताना है। कौन सा कथन सही है? सेकेंड सही है, ठीक है। और यूएसए को प्राप्त हुआ कि नहीं? इसमें भी जो फर्स्ट रैंक था स्विट्जरलैंड ही था। और ये जारी जो करता है WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस। और इसमें भारत का रैंक 39 था। भारत का रैंक 39 और कहाँ है? तो यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक बताए होंगे आप लोग को। यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में भी भारत का रैंक 39 ही है। नवाचार में भी यही है। और प्रतिस्पर्धा में भी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भी 30 रैंक है। प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भी भारत का रैंक 39 ही है। तो 3 जो रैंक है जिसपे 39 पे है वो भारत यात्रा पर्यटन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नवाचार सूचकांक। कथनों में विचार करना है। जुलाई 2024 में प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र निकाय विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनरेटिव AI नवाचारों में भारत को 5वां रैंक मिला है। और इस सूची में चीन जो है 3820 पेटेंट के साथ शीर्ष स्थान पे बना हुआ है। तो बताइए क्या सही होगा? तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। 5वां स्थान पे भी है, और क्या है कि पेटेंट के मामले में लेके चीन सबसे अधिक पेटेंट करा है। तो सब यूएसए है। जून 2024 में जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक AI के मामले में, AIPI से संबंधित कथनों पर विचार करना है। यह सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है, इसमें सिंगापुर को फर्स्ट रैंक मिला है, और इसमें भारत को 72 रैंक मिला है, 72 रैंक मिला है। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। ये जगह गलत है, क्योंकि IMF द्वारा जारी किया जाता है ये सूचकांक, और सिंगापुर बना हुआ है फर्स्ट रैंक पे, और 72वें रैंक पे भारत भी बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएगा।
4 जुलाई 2024 को संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? ईरान, बेलारूस, इराक, उज्बेकिस्तान। कौन है? बेलारूस बन गया है एससीओ में। एससीओ का मीटिंग कहाँ हुआ था? हाँ, इस बार इस्लामाबाद में हुआ था, पाकिस्तान में है। और इस 2001 में इसका गठन हुआ था। टोटल 10 मेंबर हो गए क्या? हाँ, अस्ताना में। जून 2024 में जारी विश्व में रहने वाले योग्य शहरों की सूची जारी की गई है, यानी ग्लोबल लिविलिटी सूचकांक 2024 संबंधित कथन विचार करना है। यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इस सूचकांक में ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे अच्छा जगह रहने का कौन सा है बताना है। कौन करता है? ये नहीं करता है, ये करता है द इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिट, EIU, इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिट करता है। ये पहला रैंक जो है ये गलत हो गया स्टेटमेंट। और फर्स्ट रैंक पे वियना शहर है जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और दूसरे स्थान पे जो आया है वो कोपेनहेगन, डेनमार्क। सेकेंड रैंक पे जो हो जाएगा कोपेनहेगन यानी डेनमार्क वाला। जून 2024 में जारी इन्वायरमेंटल प्रदर्शन सूचकांक में 2024 में समझ कथन विचार करना है। इसमें डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, भारत को 176वां रैंक प्राप्त हुआ है। बताइए, प्राप्त हुआ है तो बताइए फर्स्ट रैंक पे कौन है इन्वायरमेंट प्रदर्शन में? नहीं, डेनमार्क जो है नहीं है, इस पर एस्टोनिया है। इस बार एस्टोनिया को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है और भारत को 176 रैंक प्राप्त हुआ है। 176 रैंक और भारत को प्राप्त हुआ है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में। नीचे से टॉप कर रहे हैं। प्रकृति नेचर संरक्षण सूचकांक में भी हम लोग कहाँ 176 रैंक पे हैं। हाल में जारी वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट में, अंतराल रिपोर्ट में 2024 संबंधित है, कथनों पर विचार कीजिए। ये रिपोर्ट जो है यूनिसेफ द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को रैंक जो मिला है 129वां रैंक प्राप्त हुआ है। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। भारत वाला सही है। और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म जारी करता है। हाँ, जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म जारी करता है। और हाँ, लिख देते हैं इसमें वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट, ना लिख देंगे, अंग्रेजी में लिख दिया जाएगा। और इसमें कहा गया है इस रिपोर्ट में कि 134 वर्षों के बाद हम लोग 2158 में जो गैप है लैंगिक का वो समान हो जाएगा। इसी रिपोर्ट में कहा गया था। हाँ, तो फर्स्ट रैंक पे जो है नॉर्वे ना होके कौन है? आइसलैंड है। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है भाई? आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रिजविक है। हेलेंस्की किसकी राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी है। हाल में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी किया गया है। तो उसमें रैंकिंग बताना है। अब इस रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और इस रैंकिंग में भारत के 46 विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटीज, क्यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। तो कौन सा है? MIT। इसमें जो है अमेरिका के जो है 196 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। और फर्स्ट रैंक पे जो है MIT
MIT कहाँ है भाई? MIT कहाँ है कॉलेज? USA में ही है, USA में ही है। इसको फर्स्ट रैंक मिला है इसको, और भारत के 46 विद्यालय शामिल किए गए हैं। यदि भारत के पूछे कि कौन कौन सा विद्यालय ऊपर आया है, तो IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे जो है फर्स्ट रैंक पे है इसमें। वर्ल्ड हैबिटेट रिपोर्ट, विश्व प्रवासन माइग्रेशन, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 संबंधित बताना है, प्रवासन रिपोर्ट से बताना है। इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की गई है, और इसके स्थान पे शीर्ष जो है धन प्रेषित करने वाला, यानी रिमिटेंस मांगने वाला जो देश है, भारत शीर्ष स्थान पे है। कौन सा कथन सही है बताइए? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जब प्रवासन की बात की, हम लोग माइग्रेशन की बात किए, तो IMO इंटरनेशनल ऑफ द माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो पहला गलत हो गया। और दूसरा जो है, भारत सबसे अधिक पैसा मंगाता है, क्योंकि भारत के सबसे अधिक मजदूर रहते हैं, भारत प्रवासी UAE में रहते हैं। प्राप्त मतलब कहाँ से एडॉप्ट करता है वो पैसा, जहाँ से जाता है। तो सब बिहार ने पूछा प्रश्न एक बार कि सबसे अधिक कहाँ मजदूर रहते हैं, प्रवासन कहाँ, मतलब कि माइग्रेशन कहाँ जाते हैं? UAE में जाते हैं। दूसरे स्थान पे अमेरिका, और तीसरा पे सऊदी अरब। अमेरिका दूसरे स्थान पे, और सऊदी अरब नहीं, ओमान नहीं है, इसलिए पैसा सबसे अधिक आता है। हाल में ही जारी विश्व प्रेस फ्रीडम, विश्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कथन विचार कर रहा है। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है। इसमें डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, और भारत का रैंक 159 है। क्या सही होगा बताना है? पहला दूसरा सही है, पहला सही 180 देश है, ठीक है। और डेनमार्क सही नहीं है, नॉर्वे के बाद डेनमार्क का रैंक सेकंड है। फर्स्ट रैंक पे जो है नॉर्वे है, प्रेस फ्रीडम है। और प्रेस फ्रीडम को जारी कौन करता है? फ्रांस की संस्था है, याद बताइए क्या नाम है उसका? रिपोर्टर विदाउट, हाँ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और भारत का रैंक 159, याद रखिएगा। निम्न कथन विचार कीजिए। अप्रैल 2024 में सिपरी ने रिपोर्ट जारी किया। सिपरी ने रिपोर्ट जारी किया, सिपरी, ठीक है। विश्व सैन्य खर्चा, यानी सैन्य खर्चे के मामलों में, आर्मी मामले में के 23 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देशों में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हाँ वही, इस रिपोर्ट को स्टॉकहोम जो है इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आ गया, सिपरी का अर्थ हुआ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सिपरी द्वारा जारी की गई है। कौन सही है इसे बताना है? पहला सही है, पहला ही गलत है, पहला ही गलत है। सैन्य खर्च के मामले में भारत जो है चौथे स्थान पे है। USA, चीन, रूस, फर्स्ट पे USA, दूसरे पे चीन, तीसरे पे रसिया, और चौथे पे भारत। टाइम्स हायर एजुकेशन मामले में, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया है। टाइम्स जो संस्था है, एशिया की रैंकिंग जारी की है यूनिवर्सिटी मामले में। कथन विचार करना है। इस रैंकिंग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और रैंकिंग में भारत के 91 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? हाँ, दूसरा तो सही है, 91 विश्वविद्यालय शामिल किया गया है, और पहला गलत लग रहा है, क्योंकि सिन्हुआ यूनिवर्सिटी जो है, सिन्हुआ यूनिवर्सिटी जो है चाइना का, वो फर्स्ट रैंक पाया है इसमें।
ठीक है। और दूसरा जो पाया है पेकिंग यूनिवर्सिटी। और भारत के संस्था का नाम पूछेंगे, वो है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस बंगलुरु। उसको पहले स्थान मिला है इस रैंकिंग में। सोलह अप्रैल 2024 को कौन सा देश आर्टेमिस एक्वायर्स पर साइन किया है? 38 देश हो गया है। स्वीडन, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, रोमानिया। जल्दी बताइए। और ये अभियान जो शुरू हुआ था 2020 से अभियान शुरू हुआ था और 38 देशों ने साइन कर लिया, तो 38वां देश कौन सा होगा? स्वीडन है। वो स्वीडन है। और स्वीडन जो है 32वां मेंबर बन गया है नाटो का। और नाटो का इस बार सम्मेलन जो हुआ है वाशिंगटन डीसी में हुआ है। मीटिंग तो कहीं हो सकता है। नाटो ही बनाया, वही बनाया। वर्ष 2024 के विश्व के 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में कथनों पर विचार कीजिए। इस सूची में प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम्स द्वारा जारी किया जाता है। सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों का टाइम्स मैगजीन जारी करता है। इस सूची में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव शामिल है और इस ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पहलवान साक्षी मलिक भी शामिल है। कौन सा कथन सही है, कौन गलत है? तो इसका 1 और 3, क्योंकि राजकुमार राव शामिल नहीं है। इसमें अभिनेता के रूप में अभिनेत्री में आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। अभिनेत्री में आलिया भट्ट को शामिल किया गया है, सत्या नडेल को शामिल किया गया, अजय बंगा को शामिल किया गया है और साक्षी मलिक शामिल किया गया है। 2 और 3 सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत साथियों, फिर नए टॉपिक के साथ।